एनी ग्राहम एक मिनिएचर आर्टिस्ट है जो छोटी छोटी चीज़ों का सटीक मॉडल बनाती है। उसकी माँ एलन की मौत के बाद वह अपनी भावनाओं को दबाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की मृत्यु के साथ साथ कुछ और भी अजीब और ख़तरनाक घटनाएं शुरू हो गई हैं। एनी अपनी माँ से कभी बहुत करीब नहीं थी क्योंकि उसकी माँ का स्वभाव बहुत ही नियंत्रक और रहस्यमय था। फिर भी एनी की बेटी चार्ली अपनी दादी से बहुत जुड़ी हुई थी। चार्ली एक अजीब और अलग तरह की बच्ची है। वह अजीबोगरीब खिलौने बनाती है और उसे सामान्य बच्चों की तरह खेलना कूदना पसंद नहीं है। चार्ली की हरकतें बहुत अजीब हैं और वह कभी कभी बिना किसी कारण के अजीब आवाज़ें निकालती है। उसके आसपास होने पर हमेशा कुछ न कुछ गलत होता है। एनी की माँ की मृत्यु के बाद चार्ली और भी अजीब हो जाती है। एक दिन पीटर अपनी बहन चार्ली को एक हाई स्कूल पार्टी में ले जाता है। वहाँ चार्ली को खाने में नट्स की एलर्जी हो जाती है। जब चार्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो पीटर उसे जल्दी से अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। रास्ते में चार्ली सांस नहीं ले पा रही होती है और वह कार की खिड़की से बाहर अपना सिर निकालती है। अचानक एक पोल से टकराकर चार्ली का सिर कट जाता है। यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है। पीटर इस सदमे में घर लौटता है और कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन एनी को अपनी बेटी की सिर कटी लाश कार में मिलती है। इस घटना के बाद पूरा परिवार टूट जाता है। चार्ली की मौत के बाद एनी बहुत ही गहरे दुख में डूब जाती है और वह एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होती है जहां वह जोन नाम की एक महिला से मिलती है। जोन भी अपने परिवार के किसी सदस्य को खो चुकी होती है और वह एनी को बताती है कि वह आत्माओं से संपर्क कर सकती है। जोन उसे एक रिचुअल सिखाती है जिससे वह चार्ली की आत्मा को बुला सकती है। एनी घर लौटकर यह रिचुअल करती है और सचमुच वह अपनी बेटी चार्ली की आत्मा से संपर्क कर लेती है। लेकिन यहाँ से चीजें और भी डरावनी और खतरनाक हो जाती हैं। चार्ली की आत्मा अब घर में बुरी घटनाओं का कारण बनती है। पीटर को चार्ली की आत्मा का अनुभव होता है और वह बहुत डर जाता है। एनी की स्थिति और भी बिगड़ने लगती है और उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। धीरे धीरे एनी को अपनी माँ के बारे में और जानकारी मिलती है। वह एक पुराने फोटो एल्बम और कुछ पुस्तकों में यह पाती है कि उसकी माँ एलन एक गुप्त पंथ की सदस्य थी जो पेमन नामक एक दुष्ट राजा की पूजा करती थी। यह पंथ चाहता था कि पेमन का अवतार एक मानव शरीर में हो और इसके लिए उन्होंने एनी के परिवार को चुना था। चार्ली का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी दादी ने उसे पेमन के अवतार के रूप में चुना था। एनी समझती है कि उसकी बेटी की आत्मा वास्तव में पेमन की आत्मा थी जो अब उसके बेटे पीटर को निशाना बना रही है। एनी यह सब समझने के बाद अपने पति स्टीव को बताने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि एनी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एनी की माँ का यह पंथ अब पीटर के पीछे पड़ जाता है। अंत में एनी को अपनी माँ की सच्चाई का पूरा खुलासा होता है। उसकी माँ ने एनी के परिवार को इस पंथ में फंसा दिया था ताकि पेमन का अवतार उनके परिवार में हो सके। पीटर, जो अब पूरी तरह से अकेला हो गया है, अपनी माँ की तरह आत्मा के वश में आ जाता है और वह खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह पेमन के अवतार के रूप में पुनः जन्म लेता है। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही भयानक है जिसमें पेमन को पीटर के शरीर में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। पंथ के सदस्य उसे हेल पेमन के नाम से संबोधित करते हैं और उसे अपना नया राजा मानते हैं।